हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय कुमार एक बार पुनः आपके लिए टॉपिक लेके आ रहा हूँ। पीएच स्केल, जो क्लास 10th का चैप्टर है दैनिक जीवन में रसायन, उसके अंदर का जो टॉपिक है पीएच स्केल, उसके बारे में आज हम जानेंगे। परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट लेसन है। चैप्टर में से कम 2 या 3 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं और दूसरे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इसमें से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो चलते हैं। देखिए, पीएच यहाँ पे पहले तो ये देखते हैं कि ये पीएच स्केल होता क्या है। इसकी जो डेफिनेशन है स्केल, है ना। स्केल मतलब एक यहाँ पे स्केल क्या काम करता है, मतलब किसी पदार्थ की मात्रा को मापना हो सकता है ना। तो वह स्केल मतलब कि ऐसा स्केल यानी एक मापक जिससे अम्ल तथा क्षार की सामर्थ्य को मापा जाता है। कहने का मतलब ये है कि यह एक ऐसा स्केल है, एक इसको हम सार्वत्रिक सूचक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सार्वत्रिक सूचक, है ना। सूचक यानी इंडिकेटर, है ना। इंडिकेटर का मतलब या सूचक का मतलब वो होता है कि अगर हम यहाँ बात करें तो मतलब कोई विलयन जो है वो अम्ल है या क्षार है, उसके बारे में यह जो है स्केल हमको बताता है। ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि अम्ल जो होते हैं, अम्ल में कौन से आयन होते हैं, अम्ल कौन से आयन देते हैं? अम्ल H+ आयन देते हैं, बराबर। और जो क्षार होते हैं वो क्षार क्या देते हैं? वो OH ऋण आयन देते हैं। तो इस स्केल की सहायता से यह मापा जाता है कि कौन सा पदार्थ अम्ल है और कौन सा पदार्थ क्षार है। ठीक है। तो कुछ अंक होते हैं, वे अंक जो है वो इन अम्ल या क्षार की सामर्थ्य को दर्शाते हैं। आगे बताएंगे तो सीधा सा हो जाएगा कि वह स्केल जिससे अम्ल अथवा क्षार की सामर्थ्य को मापा जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो सामर्थ्य शब्द है ना, सामर्थ्य, तो यही सामर्थ्य जो है सीधा सा आता है पी के लिए। किसके लिए? पी के लिए। अब देखिए ये सामर्थ्य यानी ये पी जो है, देखिए ध्यान दीजिए, पीएच में, इस पीएच में जो पी जो अक्षर आ रहा है, पी जो लेटर आ रहा है, वह पी कौन सा शब्द है, कौन सी भाषा का शब्द है? जर्मन शब्द है ना। तो जर्मन शब्द है, तो इसको जर्मन में बोलते हैं पुसांस। क्या बोलते हैं? पुसांस। और इसको लिखा जाता है पोटेंज, मतलब पोटेंज POTENZ, पोटेंज, और पढ़ा जाता है पुसांस, बराबर। तो ये एक जर्मन शब्द से लिया गया है। क्या लिया गया है? पी शब्द, पी अक्षर, ठीक है। तो वो बना है पोटेंज पुसांस से। और हमारे अगर इसका हम अंग्रेजी में अर्थ ढूंढने जाए तो उसका मतलब होता है, इस पोटेंस का अंग्रेजी में होता है पावर, और इस पावर का अगर हम हिंदी करते हैं तो वो होती है शक्ति। शक्ति मतलब सामर्थ्य। ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रश्न आपके लिए बना कि भाई पीएच में पी का क्या अर्थ है। तो पीएच में पी का अर्थ क्या हो जाएगा? पीएच में पी का जो अर्थ है वह हो जाएगा पावर या शक्ति। ठीक है, ओके। अब देखिए, फिर इस पीएच में एक और क्या दिया, पी के साथ में एक एच भी बताया। ये देखिए PH, है ना। तो ये एच क्या है? तो ये शक्ति किसकी शक्ति? यह शक्ति हाइड्रोजन आयनों की शक्ति, यानी पीएच में ये तो हो जाएगा पावर शक्ति, और H यानी H+ आयन, यानी किसी विलयन में कितनी मात्रा में जो है H+ आयन उपस्थित है। अगर H+ आयन ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थित होंगे तो इसका मतलब वह जो विलयन है वो प्रबल अम्ल में आएगा, और अगर H+ आयनों की सांद्रता कम से कम होगी तो वह दुर्बल अम्ल में आएगा, और अगर H+ आयन है ही नहीं तो फिर वह किसी और में हो सकता है, वो क्षार हो या लवण हो। देखते आगे।
अब देखिए बात करते हैं कि भाई ये पीएच स्केल जो है वो बनाया किसने। तो देखिए पीएच स्केल को बनाने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था सोरेनसन। क्या नाम था? पीएच स्केल बनाने वाला वैज्ञानिक कौन था? सोरेनसन। ठीक है, और इस सोरेनसन वैज्ञानिक ने इसको कब बनाया? 1909 के अंदर बनाया। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो पीएच स्केल को किसने बनाया? सोरेनसन ने बनाया। कब बनाया? 1909 में। तो आप कह सकते हैं पीएच स्केल किसने बनाई या किसने इसका आविष्कार किया, ये भी कह सकते हैं ना। चलते हैं अब देखिए ये जो सोरेनसन जो वैज्ञानिक थे इन्होंने पीएच के बारे में क्या परिभाषा दी। तो देखिए क्या कहा कि हाइड्रोजन आयनों की, है ना, यानी H प्लस आयन, तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक, है ना, ऋणात्मक लघु लघुगणक, ठीक है, ऋणात्मक जो लघुगणक होता है यानी लॉगरिथम, वही कहलाता है पीएच। क्या कहलाता है? पीएच। तो देखिए पीएच बराबर माइनस माइनस ऋणात्मक हुआ माइनस लॉग 10। ठीक है, और किसके आयनों की? हाइड्रोजन आयनों की, तो यहाँ H प्लस लिखेंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये हो जाएगा पीएच बराबर माइनस लॉग 10 H प्लस। तो ये जो माइनस यानी ये ऋणात्मक हुआ ना, तो ऋणात्मक लघुगणक किसका? H प्लस आयनों का, वही कहलाता है पीएच। क्या आगे? अब ध्यान दीजिए कि हमने जब ये अम्ल क्षार पढ़ा था तो हमने कहा, आपको बताया था कि H प्लस जो आयन होते हैं, है ना, तो वो जल में स्वतंत्र नहीं रहते हैं। तो वो जल में किसके रूप में रहते हैं? तो ये जो H प्लस आयन होते हैं वो जल के साथ में जुड़ जाता है ना, तो क्या हो जाएगा? H3O प्लस। तो यही जो H3O प्लस है यही जो है वो कहलाता है हाइड्रोनियम आयन। क्या कहलाता है? हाइड्रोनियम। क्या कहलाता है? हाइड्रोनियम। ठीक है, और यही हाइड्रोनियम आयन जो है वो क्या है? H प्लस आयन है, यानी H प्लस आयन जो है वो जल में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, वो जल के अणु के साथ में जुड़ जाता है। तो अब यहाँ पे ये जो H प्लस देखो था, तो इसका मतलब ये स्वतंत्र नहीं रहता है, तो ये किसके साथ में? जल के साथ में जुड़ता है, H3O बनता है। इसीलिए यहाँ पर जो ये था तो इसकी जगह क्या आया है? देखिए H3O प्लस, यानी H3O प्लस जो है वो H प्लस आयनों को ही यहाँ पे दर्शा रहा है। चलिए आगे। अब देखिए जो शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल, है ना, यानी जो प्योर डिस्टिल वाटर होता है, शुद्ध जल, तो शुद्ध जल के लिए जो H प्लस आयन और OH आयन, यानी ये जो शुद्ध जल होता है H2O है, ये शुद्ध जल होगा तो ये एक तो क्या देगा? H प्लस देगा, है ना, और क्या देगा? OH ऋण आयन देगा। क्या देगा? एक तो देगा H प्लस और एक देगा OH माइनस। ठीक है, तो इन दोनों की, H प्लस आयनों की और OH ऋण आयनों की, दोनों की सांद्रता जो होती है वो कितनी होती है? ठीक है, 1 लीटर में बात कर रहे हैं तो कितनी होती है? 1 गुणा 10 की घात माइनस 7। ठीक है, मोल प्रति लीटर। ठीक है ना, ये H प्लस की इतनी होती है और OH की भी इतनी होती है। ठीक है, मतलब समझ गए होंगे कि भाई जो शुद्ध जल होता है ना, तो शुद्ध जल जब H प्लस आयन भी देंगे और OH ऋण आयन भी देंगे तो H प्लस आयनों की जो है सांद्रता वो भी कितनी होगी? 1 गुणा 10 की घात माइनस 7 मोल प्रति लीटर, और जो OH आयन होगी उनकी भी सांद्रता यही होगी। ठीक है, 1 गुणा 10 की घात माइनस 7 मोल प्रति लीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका पीएच स्केल। अब देखिए जरा ये स्केल होता क्या है वो देखते हैं। ये देखिए, ये देखिए, इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये पीएच स्केल है, एक सामान्य स्केल होता है, उसी तरह से हमको इसको समझना है। ठीक है, तो देखिए इस स्केल में पहले ये देखते हैं कि इसमें जो है 0 से लेकर 14 तक अंक होते हैं। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर 14 तक अंक होते हैं। 0, 1, 2, है ना, जैसे स्केल होता है उसके बाद में सेंटीमीटर वगैरह ऐसे बीच में, तो ऐसे 1, 2, 3, है ना, 4, फिर ये 7। देखो 7 के अंदर मैंने एक लाइन बना रखी है और यहाँ पे ये ऐसे किया हुआ है, इसको ध्यान दो। तो 0 से लेकर 7 तक
यानी 7 से नीचे जो भी जिसका भी पीएच होगा, 7 से नीचे जिसका भी पीएच होगा वह हमेशा अम्ल की श्रेणी में आएगा, और 7 से ऊपर जिसका भी पीएच होगा, 7 से ऊपर जिसका भी पीएच होगा, इसका मतलब इसमें OH आयन आएंगे, इसका मतलब वो क्या होगा, क्षार। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना समझना। देखो दोस्तों, अगर किसी विलयन का पीएच 7 से कम है तो वो अम्ल होगा, और जितना कम होता जाएगा, जैसे 5, 4, 3, 2 और 0, तो इसमें सबसे कम पीएच किसका है, 0 वाला का, है ना, यानी 0 पीएच है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 0 पीएच वाला है, इसमें H+ आयनों की सांद्रता सबसे अधिक है, इसका मतलब ये प्रबल अम्ल होगा, अम्लता बढ़ेगी। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि भाई एक विलयन है जिसका पीएच, एक का पीएच तो आपका है 1, और एक विलयन है जिसका पीएच है 4, समझ रहे हो, तो आप बता सकते हैं कि कौन से पीएच वाले में जो है वो H+ आयन ज़्यादा होंगे। तो बच्चों, ये जो 1 वाला पीएच है उसमें H+ आयन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ठीक है, और जो पीएच 4 वाला जो था उसमें H+ आयनों की सांद्रता पीएच 1 से क्या होगी, कम होगी, यानी जितना पीएच कम होगा उसमें H+ आयनों की सांद्रता बढ़ेगी और वो प्रबल अम्ल की श्रेणी में आएगा। आगे देखो, अगर पीएच 7 से 14 तक है ना, यानी 7 से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, जैसे 8, 9, 10, है ना, तो जितना पीएच बढ़ेगा, जितना पीएच बढ़ेगा, है ना, 7 से ऊपर, तो वह उतना ही प्रबल क्षारीय होगा। कैसा होगा, क्षारीय होगा। समझ गए। तो अगर आपको पूछा जाए कि भाई हमारे पास में 2 विलयन है जिसमें एक का पीएच तो है आपका 9 और एक विलयन है जिसका पीएच है आपका 13 या 14, तो दोनों में कौन सबसे प्रबल क्षार है, तो ये जो पीएच 13 वाला जो विलयन होगा वह प्रबल क्षार होगा, यानी उसमें OH आयनों की सांद्रता ज़्यादा होगी, किससे, इस पीएच 9 वाले से, बराबर। और अगर किसी विलयन का पीएच क्या आ जाता है, अगर किसी विलयन का पीएच जो है वो 7 आ जाता है, पीएच अगर कितना आता है, 7 आता है, तो बच्चों वो आता है मेरे दोस्तों उदासीन के अंदर, यानी वो न तो अम्ल की श्रेणी में आता है और न ही क्षार की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो चलते देखिए, तो हम पढ़ रहे थे कि पीएच H+ आयनों की सांद्रता, बराबर। ठीक है ना, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने बात की थी, है ना। तो शुद्ध जल के लिए पीएच कितना, H+ आयनों की सांद्रता कितनी होती है, 1 × 10⁻⁷ मोल होती है। तो इसी को वापस हम यहाँ देखते हैं, ये देखिए, इसलिए इसका पीएच, किसका पीएच, शुद्ध जल का पीएच, है ना। तो शुद्ध जल में पीएच बराबर, है ना, -log 1 × 10⁻⁷। किसकी बात कर रहे थे हम, H+ आयनों की। तो H+ आयनों की सांद्रता कितनी बताई थी शुद्ध जल के लिए, 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। ठीक है, तो फिर ये देखिए माइनस लॉग था, तो ये 7 जो माइनस घात वाली थी वो यहाँ आ जाएगी सामने की, और यहाँ से ये इधर आ जाएगी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये log 10 यहाँ रह जाएगा, और log 10 का मान जो होता है वो 1 होता है। कितना होता है, 1। तो इसका मतलब जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच कितना होता है, 7 होता है। तो शुद्ध जल अगर उसका पीएच 7 हुआ तो इसका मतलब वो क्या है मुन्नो, उदासीन है। क्या है, उदासीन। ठीक है, चलते हैं। अब देखिए, यदि विलयन का पीएच कितना हो, यदि विलयन का पीएच कितना हो, 7, कितना हो, 7, तो वो क्या होता है, उदासीन होता है। जैसे क्या बताया आपको, शुद्ध जल, तो शुद्ध जल का पीएच 7 होता है, इसलिए वो क्या होता है, उदासीन। एक आपको पूछे, आपको अगर एक और कहा जाए कि नमक का पीएच कितना होता है, NaCl का पीएच कितना होता है, तो मेरे प्यारों NaCl का पीएच भी क्या होता है, 7 होता है, और ये भी क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है, तो NaCl का पीएच कितना होता है, 7, इसका मतलब वो क्या है, उदासीन।
फिर आगे देखिए, यदि विलीन का पीएच 7 से कम है ना, 7 से कम, तो देखिए अभी बात की थी कि अगर पीएच 7 से कम है, 7 से कम आएगा, है ना, 7 से अगर कम आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, इसका मतलब वो क्या है, देखिए वो क्या है, वो है अम्ल। देखिए 7 से कम आएगा तो वो क्या होगा, अम्लीय होगा। ठीक इसी प्रकार यदि विलयन का पीएच जो है वो 7 से क्या है, 7 से अधिक है, तो 7 से अधिक होगा तो वो क्या होगा, क्षारीय। तो ये देखिए यदि 7 से अधिक है पीएच, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो क्षारीय होगा। यहाँ पे 14 है ना, ध्यान देना। तो 7 से अधिक होने पर वो क्षारीय हो जाएगा, बराबर। आगे देखिए, कुछ ऐसे विलयन हैं जिनका पीएच हमें याद रखना है। जैसे HCl जो होता है बच्चों, तो HCl का जो पीएच है वो 0 होता है, इसका मतलब वो प्रबल अम्लीय होता है। ठीक है, 1 मोल प्रति लीटर की बात करें तब। जठरस यानी हमारे पेट के अंदर जो आमाशय में जो जठरस बनता है, गैस्ट्रिक जूस, तो उसका पीएच कितना होता है, 1.2। तो ये भी देखिए प्रबल के अंदर ही आएगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ नींबू की, तो नींबू का पीएच जो होता है वो 2.2, इसका मतलब ये भी क्या है, अम्लीय। ठीक है, इसी प्रकार टमाटर, तो टमाटर का पीएच होता है 4.4, तो ये भी किस में आया, अम्लीय में आया। ठीक है, आगे देखिए, अब देखिए रक्त का पीएच इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, याद रखना है रक्त का पीएच। तो रक्त का पीएच कितना होता है, 7.4, इसका मतलब ये कौन सी प्रकृति का, क्षारीय। तो यहाँ पे प्रश्न बना आपके कि रक्त का पीएच होता है, रक्त का पीएच कितना होता है, 7.4। तो बताइए ये अम्ल है कि क्षार है, हाँ जी। तो इसका मतलब कि रक्त जो है वो उसका पीएच 7.4 होता है, 7 से अधिक हुआ ना, तो इसका मतलब वो क्षारीय प्रकृति का हुआ। ठीक है, इसी प्रकार मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको प्रति अम्ल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रति अम्ल। ये दुर्बल जो है वो क्षार में आता है, तो इसका पीएच होता है 10, कितना होता है, 10, ये देखिए 10, तो ये क्षारीय प्रकृति है। इसी प्रकार NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उसका जो है वो पीएच 14 होता है, इसका मतलब वो प्रबल क्षारीय हो गया। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा और आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू।